अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो टॉपिक है वो है एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो ये फ्लो चार्ट से पहले पहले चैप्टर नंबर 5 है, क्लास 8 की कंप्यूटर साइंस की बुक है, पंजाब टेक्स्ट बुक का सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसमें जो चैप्टर नंबर 5 है कंप्यूटेशनल थिंकिंग, ठीक है, और 8 क्लास की ये बुक है। तो इसका जो हमारे पास टॉपिक है आज वो क्या है, एल्गोरिथम है। और हम फ्लो चार्ट से पहले पहले ये कंप्लीट जो एल्गोरिथम का टॉपिक है ये इस वीडियो में हम देखेंगे और विद एग्जांपल्स, रियल लाइफ एग्जांपल्स को लेके हम चलेंगे। ओके, तो अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्लो एल्गोरिथम जो होता है वो होता क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एल्गोरिथम का मतलब हम रियल लाइफ एक एग्जांपल लेते हैं कि आप रोज़ाना अपने कामों को एक सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। कोई भी काम आप स्टार्ट करते हैं तो उसको कैसे करते हैं, सीक्वेंस में करते हैं, ठीक है। जैसे उठना, बैठना, ब्रश करना, नाश्ता करना, ठीक है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस तरह का प्रोसेस जो है कंप्यूटर भी फॉलो करता है, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं कि एल्गोरिथम, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जो है सीक्वेंस में कोई भी काम जो है उसको करना। आज हम देखेंगे कि एल्गोरिथम जो है बेसिकली होता क्या है, क्या ज़रूरी है और कैसे जो है चीज़ें इसमें जो है वो प्रोसेसिंग जो है वो की जाती है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि एल्गोरिथम की डेफिनेशन है कि इसको डिफाइन किया जाता है एज अ फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज टू बी प्रोसेस फॉर गेटिंग अ टास्क डन और द डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम ए गिवन इनपुट। ओके, तो यहाँ Okay, so next, it contains instructions word when written in any computer language become a computer program. So algorithm is an important to develop a program, ठीक है। तो एल्गोरिथम जो होते हैं वो कुछ ऐसे स्टेप्स की लिस्ट होती है जो किसी भी प्रॉब्लम जो है उसको सोल्यूशन जो है वो देने के लिए फॉलो की जाती हैं। ये इंस्ट्रक्शंस जो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसमें भी हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका बेसिकली जो गोल होता है वो क्या होता है कि एक डिज़ायर जो आउटपुट होती है उसको लेना, ठीक है। जैसे चाय बनानी है, ठीक है, कॉफ़ी, चाय। लास्ट वीडियो में मैंने एक काम आपको बोला था कि आपने सैंडविच जो है वो बनाने के स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजर लिखना है। तो इसी तरह एल्गोरिथम में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप जो है वो प्रोसीजर्स होते हैं। अच्छा, इवन द सेम टास्क टू एल्गोरिथम कैन परफॉर्म इन डिफरेंट वेज। तो ये थ्योरी आप इसमें थोड़ी सी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं कि रूल्स क्या हैं फॉर राइटिंग एल्गोरिथम्स, ठीक है। एल्गोरिथम जो है वो लिखने के लिए कुछ हमारे पास रूल्स होते हैं कि एल्गोरिथम जो है वो मस्ट बी क्लियर, एग्जैक्ट और वेल डिफाइन होनी चाहिए। और उसमें क्या होना चाहिए कि स्टार्ट जो है वो शुरू से होनी चाहिए और स्टॉप जो है उस पर ख़त्म, ठीक है। हर स्टेप जो है उसको एक अलग लाइन में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि स्टेप्स जो है उसको नंबर दिए जाता है, जैसे कि स्टेप 1 हो गया, स्टेप 2 हो गया एंड स्टेप 3 हो गया। तो ये हमारे पास क्या है, रूल्स हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं तो क्या है कि सम एग्जांपल्स ऑफ सिंपल एल्गोरिथम्स। सबसे पहले जो है सिंपल हमारे पास एक एल्गोरिथम है, उसमें क्या है बिल्कुल सिंपल सा है। इसमें हमने क्या करना है, पिकनिक का हमारे पास एल्गोरिथम है, ठीक है। पिकनिक है, सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि पिकनिक जो है वो कहाँ पर होगा, डेट उसकी क्या, टाइम क्या होगा। उसके बाद उसकी एक्टिविटीज़ के पिकनिक पे जाके हम कौन सी एक्टिविटीज़ जो है परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट जो स्टेप 4 है उसमें है रेंट अ व्हीकल टू रीच द वेन्यू, और उसके लिए फिर आप एक कार जो है उसको बुकिंग करवाएंगे, ठीक है। गो द पिकनिक वेन्यू ऑन द साइड, जिस दिन आपने डिसाइड किया होगा उस दिन को आप चले जाएंगे। स्टेप 6 में क्या है कि डू द एक्टिविटीज प्लान फॉर द पिकनिक। जो आपने एक्टिविटीज जो है डिसाइड की थी यहाँ पर, वही यहाँ पर क्या होगी, प्लान की हुई एक्टिविटीज जो है उनको आप वहाँ पे परफॉर्म करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, कम बैक स्कूल, जो है वापस आप स्कूल जो है वो आ जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगा। तो यही कुछ स्टेप्स होते हैं कोई भी काम शुरू करने के, तो उनको क्या हम बोलते हैं, एल्गोरिथम। तो कंप्यूटर में भी कुछ इस तरह ही हम स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो एग्जांपल नंबर 2 है, राइट एन एल्गोरिथम टू मेक अ टी, ठीक है। तो अब टी का क्या है, चाय बनानी है, स्टार्ट करेंगे, पानी गर्म करेंगे, चाय पत्ती उसमें डाले, चीनी डाले, दूध, ठीक है, दूध डालते, उसके बाद क्या है 2 मिनट तक उसको जो है उबालते हैं। चाय जो है उसको फिर क्या किया जाता है, उसको फिल्टर किया जाता है।
और उसके बाद जो है वो स्टॉप, ठीक है, लास्ट आ जाता है। इसी तरह नेक्स्ट हम चलते हैं, ये बिल्कुल इजी सी एग्जांपल्स हैं। अब यहाँ पर देखें कि एग्जांपल नंबर 3 है, इनपुट द लेंथ ऑफ 2 डिफरेंट लाइन सेगमेंट एंड चेक वेदर दे आर इक्वल एंड नॉट डिस्प्ले द मैसेज अकॉर्डिंग। वो क्या कह रहा है, 2 लाइन से स्टार्ट करें। स्टेप वन है हमारे पास, उसमें हम स्टार्ट करेंगे। स्टेप 2 है इनपुट लेंथ ऑफ 2 लाइन सेगमेंट, एक लाइन 1 होगी और एक लाइन जो है वो 2 होगी। और उसका पर्पस क्या है, उसने बोला क्या है कि अगर इफ लाइन 1 एंड 2 आर इक्वल, ठीक है, अगर लाइन 1 और लाइन 2 जो है वो इक्वल है, देन क्या प्रिंट करवाना है, लाइन सेगमेंट आर इक्वल। अगर वो इक्वल नहीं है तो देन क्या प्रिंट करवाना है, लाइन सेगमेंट आर नॉट इक्वल, स्टॉप। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाता है, जो नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें एल्गोरिथम जो है इसमें क्या है कि इवन होगा या नंबर जो है वो ऑड होगा। अगर नंबर इवन है, ठीक है, अगर जो कोई भी सबसे पहले क्या है, एक नंबर लिया है, डिवाइड करें नंबर बाय 2 एंड स्टोर रिमाइंडर आर, ठीक है। अगर कहता है कोई भी नंबर आपने लिए उसको 2 पे डिवाइड करें, अगर वो 0 आएगा देन गो टू स्टेप 6, ठीक है। अगर 0 आते देन आपने क्या नंबर इज प्रिंट क्या निकलवाना है कि n इज ऑड, गो टू स्टेप 7 प्रिंट n इवन, ठीक है। अगर 2 पे डिवाइड करेंगे 0 आएगा तो देन आपने क्या प्रिंट करवाना है। अगर 2 पर जो है डिवाइड करेंगे 0 नहीं आएगा देन आपने क्या प्रिंट करवाना है, ठीक है। फाइंड एक नंबर फाइंड करने कहाँ पर वो इवन है और कहाँ पर वो ऑड है। चले नेक्स्ट हम चलते हैं सम एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम है, इसमें क्या है, अच्छा ये हमारे पास जो नंबर है इसमें क्या कन्वर्ट करना है डेसिमल नंबर जो है उसको बाइनरी में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद जो है डेसिमल नंबर, ठीक है। ये लूप की एग्जांपल यहाँ पर दे रहा है, ठीक है। यानी कि जो नंबर है ना उसका डेसिमल यानी कन्वर्जन जो है उसको बाइनरी, कन्वर्जन टू बाइनरी, ठीक है। जो डेसिमल नंबर है ना उसको रिपीट करके 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर जो उसको स्टोर करें, यही इसमें हो रहा है। जब तक जो है 0 नहीं आएगा स्टेप क्या होगा, रिपीट होगा। रिपीटिंग प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ये लूप की एग्जांपल है। लूप में क्या होगा, स्टेप जो होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। एंड में क्या होगा, रिवर्स जो ऑर्डर है उसमें रिमाइंडर जो है वो आ जाता है आपके पास। अब लूप का मतलब मैंने पहले भी आपको बताया, लूप का मतलब होता है कि इंस्ट्रक्शंस जो होती हैं उनको बार बार रिपीट करना जब तक कंडीशन जो है वो आपकी ट्रू हो। तो इसमें भी स्टेप 2 3 अंटिल नंबर इज ग्रेटर देन 0 राइट ऑल रिमाइंडर इन रिवर्स ऑर्डर, उसके बाद स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, 2 तरह की हमारे पास प्रॉब्लम्स होती हैं, एक तो सिंपल होती हैं और दूसरी जो होती हैं वो कॉम्प्लेक्स होती हैं। अच्छा जो सिंपल प्रॉब्लम होती हैं वो कौन सी होती है, विच विद अ सर्टेन सोर्स एंड सर्टेन आउटकम, दैट इज सिंपल। जिनकी सर्टेन सोर्स होता है एंड सर्टेन आउटकम होती है, दैट इज सिंपल टू लोकेट एंड रिजॉल्व। लेट्स से you place food in an oven but you don't know remember to set the timer, okay. When left unattended for too long it burns. Burnt food is the result and you may need to eat something else for super, okay. ये क्या सिंपल है, आप कुछ जल के खाना तो दूसरा कर सकते हैं। अब सोल्यूशन क्या है कि इस्टेब्लिश करें एन ओवन टाइमर फॉर योर मील, इज सिंपल ऑप्शन, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स उसका आप टाइमर जो है वो सेट कर दें, ठीक है, ओवन का। कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, कॉम्प्लेक्स इशू जो है उसकी वेरियस रूट केसेस होते हैं, व्हाइल सम ऑफ दिस फैक्टर कुड बी क्लियर, अदर जो है वो कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखें हमारे पास एग्जांपल है रेजिंग अ चाइल्ड, जैसे एक बच्चा बढ़ता है, यू डोंट नो मच अबाउट ब्रिंगिंग योर फर्स्ट चाइल्ड अप बाय हैविंग वन चाइल्ड। जब आपके पास एक फर्स्ट बच्चा होता है उसका एक्सपीरियंस नहीं होता, जब नेक्स्ट, ठीक है, देन आपके पास एक्सपीरियंस। तो इसमें कुछ ऐसी ही बात लिखी हुई है, ये आप रीड कर लें। अच्छा यहाँ पर नेक्स्ट जो हेडिंग है इसमें क्या है कि मल्टीपल सोल्यूशन ऑफ, एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। In many of cases there are always more than one solution, ठीक है, more than one solution होते हैं। we must choose the best one, हमें क्या करना चाहिए, we must choose the best one. The best one is the solution that will solve our problem in minimum step using minimum computer resources. For example ये नेक्स्ट आपके पास फिर जो है वो एक एल्गोरिथम आ गया, सोल्यूशन 2 है,
अब ये दोनों हैं, ठीक है, सॉल्यूशंस आपके पास है। नेक्स्ट सॉल्यूशन 3 है, ये आप रीड कर सकते हैं। एनालिसिस ऑफ ऑल, यहाँ पर जो है इन तीनों जो सॉल्यूशंस है उनका एनालिसिस किया गया है, ठीक है। तो ये वही है जो हमने पहले रीड किया है, एल्गोरिथम है। ओके, तो ये नेक्स्ट जो है सेम है सारा, तो इनको आप पढ़ सकते हैं, रीड कर लें। ओके, तो यहाँ तक हमारा जो है वो एल्गोरिथम वाला जो है टॉपिक वो क्लियर हुआ है। नेक्स्ट जो है हम फ्लो चार्ट वाला जो है कल से स्टार्ट करेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय।